जो लोग कल तक अभिषेक बनर्जी का पैर छूते थे वही टांग खींच रहे हैं। ये सत्ता का खेल है। वो क्या नाम है उनका, ऋतुपर्ण बनर्जी, कौन है, क्या नाम है उनका, ऋतुव्रत बनर्जी। अब ऋतुव्रत बनर्जी का हिस्ट्री देखें उनकी तो उनका इतिहास इसी का है। वो सीपीएम में थे, सीपीएम छोड़ के वो तृणमूल में आए। अब तृणमूल छोड़ के वो जो है, अरे निकाले गए नहीं, अरे भाई निकाले आप तब जाते हैं जब आप कुछ ऐसा करते हैं कि निकाले जाएं। वो भी छोड़ने का एक तरीका होता है। वो ये जो है वो उन्होंने जो बयान दिया था उस वक्त और जो पूरा घटनाक्रम था तो उसमें निकालने जाना था। ऐसे ही उन्होंने इस बार भी किया। तो वो तो उनका इतिहास है। और चूंकि बीजेपी ने प्रकट रूप से दरवाजे बंद कर रखे हैं क्योंकि उनके पास 200 से ज़्यादा विधायक है, उनको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो शुक्ला जी कह रहे हैं कि उनको विपक्ष भी अपने माकूल चाहिए, तो उसके लिए ऋतुराज बनर्जी जो है तैयार हैं, हो गए कि ठीक है। और वो अब क्या होगा, देखिए 15 साल से सरकार रही है वहाँ, हर विधायक की फाइल है, हर विधायक का के ऊपर बैगेज है, तो बचना है। जब अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके जा सकते हैं तो विधायकों की और जिला परिषद वालों की क्या हैसियत बचेगी। तो पहला काम क्या होता है कि नेता को इतना बेइज्जत कर दो कि उसका कार्यकर्ता और विधायक और सब टूट जाए। तो पहला काम तो अभिषेक बनर्जी के साथ हुआ। ये राजनीति का एक नया मॉडल है कि जो नेता हारे तो उसको इतना बेइज्जत करवा दो पब्लिक के नाम पर कि वो उसके कार्यकर्ता वैसे ही खत्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, मनोबल हो जाएगा। तो वो हो गया। विधायक जो है ये ठीक है, अभिषेक बनर्जी की कार्यशैली से नाराज होंगे, वो तो पहले भी नाराज, अभिषेक बनर्जी वही कार्यशैली थी। 2021 में क्यों नहीं छोड़ के गए आप, क्योंकि तब तो 216 सीटें आ गई थी, तो कैसे जाते। अभी अगर 200 सीटें या 150 सीटें भी आ जाती तो कोई नहीं जाता। ये तो सत्ता का चुंबक और सत्ता का भय दोनों है जो इस तरह का विधायक ये कर रहे हैं। कोई गांधीवादी सत्याग्रही थोड़ी है ये कि बड़े नैतिक हों, बड़ा उनका जमीर जाग गया कि अभिषेक बनर्जी जो है हम डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ सत्ता का खेल है। और जो कल्याण बनर्जी का भी एग्जाम्पल दिया ही कि उनके यहाँ ही छापा पड़ गया, और यही लोकसभा में भी होगा क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को चाहिए। उधर स्टालिन की पार्टी भी गुणदोष के आधार पर समर्थन विरोध करेगी क्योंकि इंडिया गठबंधन से अलग हो गई है। और इधर ममता बनर्जी की पार्टी जो है अगर टूटती है तो वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, वो वही महाराष्ट्र मॉडल होगा शिंदे की तरह। और दिलचस्प बात यह, वहाँ भी दोनों खेमे बाल ठाकरे को नेता मानते रहे, शरद पवार को नेता मानते रहे। यहाँ दोनों ममता जी को नेता मान रहे हैं, ममता जी हमारी नेता हैं, लेकिन काम सारे करेंगे जो ममता जी खिलाफ हों। तो ये विशुद्ध राजनीति के स्वार्थों की लड़ाई है। और राजनीति के स्वार्थ का नियम है कि जो सत्ता से बाहर जाता है उसकी दुर्गति होती है। रही बात विपक्षी एकता का जो सवाल आपने किया है, देखिए विपक्षी एकता का अब जो है आज की तारीख में जो स्थितियां हैं, सारे छत्रप जो है ढेर हो गए। एक समाजवादी पार्टी का किला भी बचा हुआ है, हालांकि सत्ता से बाहर है, उसको अभी 2027 में लड़ना है। बाकी आरजेडी, स्टालिन, ममता सब किनारे हो गए, सब लगभग। तो अब जो स्थिति थी, जो हम सब लोग भी कहते थे कि भाई इंडिया गठबंधन का नेता तो किसी फाइटर को होना चाहिए, कांग्रेस तो लड़ नहीं सकती। ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, अखिलेश जी हो, तेजस्वी हो, अरविंद के, यही कहते थे ना हम सब लोग। वो सारे खेत रहे। तो अब कांग्रेस के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन हो गई, बड़ी संभावना और पोजीशन नहीं, कंफर्टेबल पोजीशन हो गई कि अब उस पर उंगली उठाने वाला कोई नहीं है। अब ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो अपनी ढपली अपना राग अलग हो। इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज़ वैसे भी कभी उस तरह से थी नहीं। जो अनुराग जी ने कहा था कि ऐसी शेल कंपनी थी कि इसका रिटर्न फाइल करने के टाइम ही खुलता था। तो लेकिन अब जो कुछ भी था तथाकथित रूप से जो बचा हुआ, या तो उसको सब छोड़ तार के अपने अपने रास्ते जाएं और अपना अपना तैयारी करें, या कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करके रीऑर्गेनाइज करें अपने आप को आगे के लिए। इन सबके अपने अपने स्वार्थ जो होते हैं ना राज्यों में, उसके लिए उन्हें सत्ता का संरक्षण जरूरी है। ये वो विपक्ष नहीं है जो डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण वाला विपक्ष कि जो सड़क पे उतर जाए। ये सारी पार्टियां इंक्लूडिंग कांग्रेस सब सरकार में रहे हैं, सबके बैगेज हैं, सबके ऊपर जो है सबके अपने स्वार्थ हैं, फाइलें हैं, तो सब एक तरह से कोर्ट कंप्रोमाइज्ड हैं। तो उसमें जो है सबको सत्ता का संरक्षण चाहिए। कांग्रेस के लिए अवसर है कि वो जो क्षेत्रीय पार्टियों के क्षेत्र में क्या वो अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश करेगी या कर पाएगी, ये उसका टेस्ट है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।